बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज इस नशिस्त में आप लोगों को अर्तगल ड्रामा सीरियल फ़िल्म देखने की शरई हैसियत वाज़ेह करना चाहता हूँ। हज़रात सामईन, एक बात याद रखने के काबिल है और वो ये है कि जो भी ड्रामा हो, जो भी फ़िल्म हो और इसके अंदर फहुश तस्वीर हो, फ़ीमेल औरतें लड़कियों की तस्वीर हो, उसका कतअन देखना हराम है, नाजायज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अर्तगल ड्रामा है, इसके अंदर तारीख़ दोहराई गई है और खिलाफत उस्मानिया की उसके अंदर जो बात है, तारीख़ है, उसकी दोहराई की गई है और इसका एक नक्शा खींचा गया है। ये उसका एक पस मंज़र है। और ये बात भी याद रखिएगा कि इस अर्तगल ड्रामे के अंदर मेल फीमेल का मिलाप है, यानी दोनों का वहाँ पर मौजूद होना है। और इसके अलावा इसके अंदर किज़्ब और इफ्तरा, यानी ये एक तारीख़ी वाक़यात है और आपके इल्म में ये बात हो कि जहाँ पर तारीख़ी वाक़यात हो वहाँ पर किज़्ब व इफ्तरा, सच और झूठ, इसका इस्तेमाल होता है और इसके अंदर किज़्ब और झूठ की जो है ना दोहराई की जाती है। लिहाजा अर्तगल ड्रामा इस एतबार से भी देखना की कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरे मोहतरम सामीन, एक बात ये भी याद रखने के काबिल है कि अगर जायज़ खेल तमाशा हो, जायज़ की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर ज़ियाए वक़्त हो, फ़राइज़ वाजिबात में सुस्ती का सबब बनने लगे, तो इसका देखना भी शरीयत की तबीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत की मिजाज के ख़िलाफ़ है। उसको भी देखने की शरीयत इजाज़त कतई इजाज़त नहीं देती जहाँ पर फ़राइज़ वाजिबात में सुस्ती। लेकिन बहुत से ख़वास और अवाम को देखा गया कि वो इस ड्रामे के अंदर इतने मुनहमिक हो चुके हैं कि उसको फ़राइज़ वाजिबात में सुस्ती और काहली का वो मुज़ाहरा कर रहा है। लिहाजा इसके ज़रिए, इसकी वजह से भी इसकी देखने की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं और इजाज़त नहीं। और मैं एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि आजकल ये बाज़ हज़रात ये अर्ज़ करते हैं कि अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो फिल्में देख रहा हो, फुहश वीडियो देखते हो, तो उसके लिए ये अच्छा है कि वो इस फुहश वीडियो से महफूज रह सके, फिल्मों देखने से महफूज रह सके। तो इसके मुतबादिल रास्ता यह है कि वह अर्तगल ड्रामा देख ले। ये बात भी गलत है, दुरुस्त नहीं है। क्यों? एक होता है हल्का जहर और एक होता है तेज जहर। और कोई अक्लमंद इंसान इस तरह नहीं है कि वो हल्का जहर जो है ना वो इस्तेमाल करे और तेज को इस्तेमाल, बल्कि अक्लमंद इंसान दोनों से अपने आप को बचा के रखता है, महफूज रखता है। तो इसी तरह अगर कोई फाहश ड्रामा हो, फिल्में हो, इसको तर्क कर दिया जाए और अर्तगल ड्रामा को देखता जाए, ये भी कतअन इसकी इजाज़त नहीं है। ये एक सतही किस्म का उनका एक इस्तिदलाल है और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। उलमा इकराम का इस पर फतवे आए हैं, तो आप दारुल इफ्ता से भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी कतअन इजाज़त आपको नहीं दे सकती। लिहाजा इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए, इसकी कतअन बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर आप कहते हैं कि फहुश फिल्मों की वजह से मैं ये देखना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये एक मशवरा देता हूँ कि इसकी वजह से, इसकी जगह आप मुजाहिदीन अमारत इस्लामी, जहाँ पर कुफार के ख़िलाफ़ बरसर पिकार है, उनकी वीडियोस आप देख ले, उनकी जिहादी तरतीबात आप देख ले, उनकी जिहादी कार्रवाइयाँ आप देख ले, और इस तरह नातिया कलाम हो वो आप देख ले, नज़्म हो जिसके अंदर फहुश अशार ना हो वो आप देख ले। इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा और इसमें आपकी जहन साजी भी हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप दूसरा तरीका इख्तियार कर ले जो शरीयत की मिजाज तबीयत के ख़िलाफ़ हो, तो ज़ाहिर बात है कि आपकी जहन साजी भी उसकी तरफ हो जाएगी और गलत जहन साजी हो जाएगी। लिहाजा मेरी सारी इन सामीन से गुजारिश है कि जो हज़रात इनके अंदर मसरूफ़ अमल है, तो उनको मेरी ये इस्तिदा है, गुजारिश है कि आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए। और इसके अलावा आप दूसरे जो मुनासिब वीडियोज़ है जिसके अंदर इस्लामी तालीमात की तालीम दी गई हो, आप उसको देख लें, तो इसमें आपका फ़ायदा भी है। और इसमें आप, लेकिन उसमें भी याद रखने के काबिल बात है कि वहाँ पर फ़राइज़ वाजिबात में सुस्ती और काहली का मुज़ाहरा ना हो। तो इससे अपने आप को बचा के रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।